ये देख सकते हैं मेरे हाथ में डायरी है, ठीक है। इसमें मियां सर ने एक दुआ भी लिखी हुई है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं हमेशा हंसते बसते रहो, कामयाबी की बुलंदियों को छू लो। अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये आइडिया मियां साहब का आइडिया था कि आज ये बच्चे सारे अवेलेबल होंगे तो इन सब को हम आज ही बुला लेते हैं। अगर कभी भी आपको ज़िंदगी में आप मेडिकल फील्ड में, ज़ाती ज़िंदगी में या किसी भी जगह अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पीछे मुड़ के ज़रूर देखिएगा, आपको मायूसी नहीं होगी। सर मैंने वीडियो में देखा और देख रहे थे आप बहुत रोए और बिल्कुल सर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ा अच्छा इवेंट लगा, बहुत अच्छा एंजॉय किया इंशाल्लाह और वहाँ पे करेंगे आप चैनल का एमओयू, ठीक है सर। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हियर एट गैरिसन मेस। आज सीनियर्स का फेयरवेल है, बड़ा एक्साइटिंग अफ्तारी होने वाली है। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में डायरी है, ठीक है। इसमें मियां सर ने एक दुआ भी लिखी हुई है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं हमेशा हंसते बसते रहो, कामयाबी की बुलंदियों को छू लो, मेरे ख्याल से यही है। तो दुआ को अब्दुल रशीद मियां माशाल्लाह जी, बड़ी प्यारी बुक है। और अभी मैं अगर दिखाना चाहूँ अपना कैमरा रोटेट करके, सिराज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम टू माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्योंकि हमें खुद नहीं पता कौन है, क्योंकि हम क्रॉप से निकले, ये भी नहीं पता था हम क्रॉप में हैं, हम कहाँ हैं। अभी क्रॉप निकले तो पता चला वो अच्छा हम मैं आया मुबशर हाशमी। हाँ, समवन रिकॉल खत्म हो गया बस, सब रिलैक्स। हाँ, वी आर रिलैक्स नाउ, बट आई बिलीव कि हफ्ता सोएंगे, फिर उसके बाद हफ्ता सोएंगे यार। ये सब कुछ अस्सलाम वालेकुम कहीं यार, बड़ा उसके बाद कुछ अच्छा लगा आपको देख के। अच्छा माशाल्लाह, ये भी सब की तरफ से मिल गई है और ये बहुत खुश हो रही है। मेरी इनविटेशन आई हुई थी पहले से। अच्छा, आप नाम ही था इसकी भी नहीं, मेरी थी, मुझे तो आज इनवाइट किया सर। तो व्यूअर्स माशाल्लाह बड़ा एक्साइटिंग डे होने वाला है। उम्मीद तो है कि अच्छा टाइम गुजारेंगे। काशिफ सिद्दीकी को मैंने आज छोड़ना नहीं है, आई विल नॉट लीव हिम। ये मुझे रोज़ ही नहीं छोड़ता, मुझे रोज़ लेक्चर से पहले भी नहीं छोड़ता। हर दफ़ा कहते हैं कि अटेंडेंस, पहले लेक्चर की हमेशा मुझे बोलते हैं अटेंडेंस बोलते हैं, तो ये अटेंडेंस लगा ये आता लेट है। मैं से कहते हैं आ जाएगा, लेकिन कहते हैं। और मैम नूर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट यही है। क्या कहना चाहेंगे अनीस भाई, आज आपका इतना हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हाँ, ये लास्ट पेपर था, फाइनल बेटे, मैम नूर भाई भी बताएंगे, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, वो तो है माशाल्लाह। मैं कहता हूँ नॉलेज वाइज द बेस्ट और पढ़ाने का मेथड द बेस्ट सर जी। हाँ, ध्यान रखना, लेकिन वो वाइवा के मामले में भी द बेस्ट है। बड़ी अच्छी अरेंजमेंट हुई है माशाल्लाह। मियां साहब ने ये हंसते बसते रहो। आगे क्या लिखा है? कामयाबी की बुलंदियों को, कामयाबी की मंजिलों को छुओ, दुआ गो मियां अब्दुल रशीद। यू आर लकी सर। इब्राहिम को पीछे रखो, यू आर लकी। इब्राहिम जो है ना, सर आप इधर इब्राहिम पीछे होगा, ठहरो सब आ जाओ आपके साथ। अच्छा आओ खुशबूत बनाओ इब्राहिम को, मैं सुना ना हर तरह की फीलिंग है आज। आज मीटिंग में बहुत आपको देख के खुश हूँ, लेकिन दुखी हूँ। आ जाओ भाई स्टूडेंट साथ, इब्राहिम को छोड़ बैच ऑफ अतीम मेडिकल कॉलेज
के होनहार स्टूडेंट इब्राहिम नसीर को कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से हमें मुशर्रफ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ अरसे के बाद आप लोग सर्टिफाइड डॉक्टर्स होंगे। यू विल बी रजिस्टर्ड विद PMDC एज recognized डॉक्टर्स इंशाल्लाह। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई वुड नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट प्रिंसिपल वतीम डेंटल कॉलेज ब्रिगेडियर सैयद गुलजार बुखारी to share his thoughts with us. नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सईदा आइमा का शुक्रिया कि उसको पता नहीं था, वरना अभी काफ़ी देर चलना था। तो ऐसा है कि ये जो इवेंट है ये बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट इसलिए है कि ये फर्स्ट बैच है। मियाँ साहब और मंसूर साहब जो लोग इसके पायोनियर हैं, फाउंडर्स हैं, और आप लोग की क्लास जो है, इनकी इमोशंस मेरा नहीं ख्याल है कि वो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं या उनको महसूस भी किया जा सकता है। दो चीज़ें मेरा ख्याल है फराज अहमद फराज ने शायद इन्हीं लम्हों के लिए कहा था कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। Thank you very much, Imran. So nice for giving me a little chance. ये क्लास मेरी बहुत चहेती है और ये पहली क्लास है और ये वाहिद क्लास है जिसका मैं 2 साल कंटिन्यूस क्लास टीचर रहा हूँ। जब ये 3rd ईयर से 4th ईयर में गए तो सैरिश की तरफ सैरिश है अच्छा हाँ, जब ये 3rd ईयर से 4th ईयर में गए तो सैरिश ने मुझे कहा कि इस क्लास को हमने 4th ईयर में भी हमने ही रखना है। तो सैरिश की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन पे मैंने रिक्वेस्ट की। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय क्लास फेलोज टीचर्स वगैरह। अच्छा, ऐसे है कि हम फर्स्ट ईयर से आए थे। हमारा जो 5 साल का टेन्योर था ना, 2019 से आए थे, 2019, और 2025 तक 6 साल का टेन्योर था। ये 5 साल का टेन्योर नहीं था, पहली बात। दूसरी बात ये कोविड आ गया। हमारे वतीम के हालात स्टार्टिंग में सबको पता थे, लेकिन मियाँ साहब थे, टीचर्स थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। कोविड में भी हमें पढ़ाया और हमें जो पायनियर बैच का पास होना होता है सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब बच्चा जब आता है कॉलेज के अंदर कदम रखता है तो ऐसे होता है जैसे बिल्कुल अनपढ़ है, उसे कुछ एक लफ्ज़ भी नहीं पता। तो मियाँ साहब और सब की काविशों की वजह से हमने फर्स्ट ईयर पास किया, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर। अब एक वो वक्त था जब हम आए थे और आज एक वो वक्त आ गया जब हम जा रहे हैं, मतलब इस कॉलेज से जा रहे हैं। जूनियर्स के लिए
कि हम पेशेंट्स को मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। हम थ्योरीज पे बहुत जोर देते हैं। मैं आज भी जो वाइवा था उस पर थी, एग्जामिनेशन थी, तो हम ये लैक कर रहे होते हैं कि हम थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं ये 3rd ईयर के बाद कि हम पेशेंट एक्सपोजर नहीं लेते और हिस्ट्रीज टेकिंग नहीं अच्छी तरह करते, एग्जामिनेशन नहीं करते। तो काइंडली यार ये जहन में रखें कि पेशेंट का एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समटाइम्स हमें थ्योरी बहुत याद होती है लेकिन हम पेशेंट को देख ही नहीं पाते, यार ये क्या चीज़ है, पढ़ी होती है बुक्स में, सब कुछ रटा होता है, लेकिन ये क्या, तो ऐसे ही हो जाता है। तो काइंडली आप इसको इजी ना लें। वर्दी चेयरमैन मियां अब्दुल रशीद साहब, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आज एक बहुत ही यादगार दिन है हमारे लिए, मेरे लिए ज़रूर है कि फ़ाइनल ईयर के सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं और वो एक पीसफुल माइंड से बैठे हैं कि उनका इम्तिहान ख़त्म हो गया है। बहुत रिलैक्स्ड होंगे आज की, उनको अफ्तारी का मज़ा भी आया होगा कुछ खाने का कि इम्तिहान ख़त्म हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ का सब लोग देख लें कि ये आइडिया किसका था। ये आइडिया मियां साहब का आइडिया था कि आज ये बच्चे सारे अवेलेबल होंगे तो इन सब को हम आज ही बुला लेते हैं। बने थे 3rd ईयर में, हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगती थी कि शायद हमारा कॉलेज सबसे बुरा कॉलेज है, आज वो सबसे अच्छा लगता है। तो कल को तुम लोगों को भी ये वतीम याद आएगा और जब मुड़ के देखोगे तो ये अपने दोस्त, अपने यार, ये सब याद आएंगे, अपने टीचर्स भी थोड़े थोड़े याद आएंगे, उनको भी थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। गिव मियां साहब अ स्टैंडिंग ओवेशन कि उन्होंने इतनी मुश्किल हालात में आप लोगों का सफ़ीना मझदार से निकाल कर मंजिल तक पहुंचाया। बैठे बच्चों, बैठे तशरीफ रखे। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोर, यही है रख्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए। मैं आज जब हम आए हैं तो एक स्टूडेंट ने कहा जी कुछ लिख दे, तो मुझे फिर हर डायरी में लिखना पड़ा कि हंसते बसते रहो और कामयाबी की मंजिलों को छूते रहो। ये दुआ है सबके लिए। ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही हम्बल स्टार्ट इसका हुआ और जब हम 2017 में मेडिकल कॉलेज शुरू करने का फैसला हुआ तो 19-20 का सेशन हमें मिला और जैसे ही सेशन शुरू हुआ तो यूनिवर्सिटी ने आधी क्लास अपग्रेड कर दी। तो वो बच्चे ज़बरदस्ती अगेंस्ट देयर विशेस उनको शिफ्ट किया गया। चंद हफ्ते वो यहाँ पढ़े थे, पानी में चंद हफ्ते वो यहाँ पढ़े थे, लेकिन उन चंद हफ्तों के असरात इतने गहरे थे कि ज़बरदस्ती भेजे गए बच्चों में से भी तीसरे साल अपनी ज़िद पे 15-16 बच्चे वापस आए और यहाँ पर उन्होंने आके पढ़ा और अब वो ग्रेजुएशन यहीं से कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है किसी के साथ इतना अरसा गुजार के उनको फिर अलविदा कहना। मेरे लिए ये बड़ा जज्बाती मसला है कई लिहाज से। एक तो ये है कि जब हमने स्क्रैच से शुरू किया तो बहुत ही अनसर्टनी थी, इतनी रुकावटें आई कि उसको हर एक साल पे हम किताबें लिख सकते हैं। पहला बैच डैमेज हुआ, 80 बच्चे दाखिल हुए जिनमें से 32 वापस चले गए, तो 48 रह गए, फिर वापस कुछ और चले गए वापस। फिर इस वक्त ये क्लास 54 की है। कुछ बच्चे माइग्रेट करके आए और कुछ जो बच्चे गए हुए थे वो अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए वापस आए। तो जब आप अगर अमेरिकन सेटअप में जाते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पर बड़े लोग हैं जो आपको हाथों हाथ लेंगे और हर मामले में आपको पुश करेंगे। फिर भी अगर कभी भी आपको ज़िंदगी में आप मेडिकल फील्ड में, ज़ाती ज़िंदगी में या किसी भी जगह अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पीछे मुड़ के ज़रूर देखिएगा, आपको मायूसी नहीं होगी।
सबसे ज़्यादा कर्नल ज़िया साहब यहाँ बैठे हैं, जो शुरू दिन से हमारे साथ थे, हमारे पार्टनर हैं, हमारे साथी हैं और जद्दा से तशरीफ़ लाए हैं। उनसे दरख्वास्त है कि 1 मिनट के लिए स्टेज पे आएं। कर्नल ज़िया साहब पैथोलॉजिस्ट हैं, मीरपुर में हम इकट्ठे थे MBBS कॉलेज में। सर एक बुके आपने लेके जाना, कुछ कहना चाहते हैं? एक बुके तो साथ आइए बेटा। A big round of applause for our chief guest, ज़िया साहब। सर इधर आ जाइए। सुलेमान आ गए। जनरल साहब ने जी जिस तरह एक इंतहाई कंपोस्ट और एक आला दानिश्वर के तौर पे इंस्टीट्यूशन को चलाया है और हमारी यूनिटी और हमारी स्ट्रगल में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। I am honored and humbled. अच्छा, it was a great evening here at Garrison Mess today और सर मेहमान ख़ुसूसी और रौनक थी आज के दिन की। सर आपकी रिव्यूज़ देना चाहता हूँ, आखिरी कुछ बात कहना चाहता हूँ। भाई आज खुशी का दिन है हमारे लिए कि हमारा पहला बैच जो 19-20 में दाखिल हुआ था, आज वो फाइनल ईयर का इम्तहान दे के और इंशाल्लाह क्वालिफाई करके डॉक्टर बन के यहाँ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो पौधा हमने लगाया था आज से 5 साल पहले, आज वो एक फ्रूटफुल जो है बन गया, दरख्त बन गया और एक कामयाब के तौर पे हमारे से आ रहे हैं। इंशाल्लाह दुनिया में जहाँ भी जाएंगे ये अपना नाम, कॉलेज का नाम, डिपार्टमेंट का नाम अल्लाह ताला थैंक यू सो मच। ये वैसे बहुत मुश्किल मोमेंट्स होती हैं ईयर्स, स्पेशली जैसे सर हमें गाइड करते हैं, हमारे साथ हर टाइम होते हैं। मेरे ख्याल से बहुत पेनफुल मोमेंट्स होंगे सीनियर्स के लिए भी, और अगर हम अपने आप को उस जगह पे रखें तो मेरे ख्याल से अनइमेजिनेबल सर बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल सर आज मैंने वीडियो में देखा है और देख रहे थे आप बहुत रोए और बिल्कुल सर थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। बड़ा अच्छा इवेंट लगा, बहुत अच्छा इंजॉय किया साल आपकी बात इससे भी बड़ा इंशाल्लाह करेंगे सर इंशाल्लाह, और वहाँ पे करेंगे जहाँ पे चैनल का MOU। ठीक है सर, चलिए थैंक यू। हाँ अच्छा, so viewers, I am with Dr. Farooq, my urology teacher and one of the favorite among all the students. तो सर क्या कहना चाह रहे थे आपके मतलब पायनियर बैच के बारे में जो आपने बात की है? थैंक यू वेरी मच इब्राहिम। तो आई वाज सेइंग कि किसी भी कॉलेज का जो पायनियर बैच होता है, इट इज़ ऑलवेज अ बिग प्रिविलेज फॉर दैट बैच, और वो प्राउडली हमेशा बताते हैं लोगों को कि वी आर पायनियर बैच ऑफ एनी कॉलेज। लाइक आई एम फ्रॉम द पायनियर बैच ऑफ फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो हमें कोई भी जूनियर मिलता है वो बताता है कि जी हम फौजी फाउंडेशन के ग्रेजुएट हैं, तो हम उन्हें प्राउडली बताते हैं कि जी वी आर पायनियर बैच ऑफ फौजी फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज। सिमिलरली जो वतीम के स्टूडेंट्स हैं, इट इज़ अ बिग ऑनर फॉर देम, ये पूरी ज़िंदगी कोट करेंगे कि जी वी आर पायनियर बैच ऑफ वतीम मेडिकल कॉलेज, क्योंकि पायनियर बैच एक ही होता है किसी भी कॉलेज का, एंड दे वुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ। एंड वियर्स, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो जूनियर्स या स्टूडेंट्स होंगे उनको ये कहूँगा कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर फारूक, जो यूरोलॉजी के टीचर हैं, एंड ही वॉज द पायनियर बैच ऑफ फाउंडेशन मेडिकल यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नाइस ऑफ यू। जुनैद भाई, अल्लाह हाफिज़। रियली मिस यू पीपल। थैंक यू। हमाद भाई आपको भी बहुत याद करूँगा सीरियसली।
हमेशा बहुत गाइड किया आपने मुझे। हमाद भाई की गाइडेंस आबिद भाई पार हो जाओगे आप। आपने बहुत अच्छी गोलकीपरिंग की थी लास्ट ईयर, और यकीन करें आप ही की वजह से हम जीते हैं मैच। मेरी तो आंख का जख्म याद है ना आपको जो हुआ था। अमान भाई रियली विल मिस यू सीरियसली, हमेशा इंशाल्लाह कुछ महीनों तक आ रहे हैं ना। इंशाल्लाह जी जिंदगी रही दोबारा मुलाकात होगी। बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उज़ैर गुजर है ये जनाब, ऑल द वे फ्रॉम मंडी बाबुद्दीन रईस आज़म, हाल पाकिस्तान जनाब।